आज हम डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का फर्क देखेंगे। क्लियर कट फर्क है, आपको समझना पड़ेगा। नाउ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है देश का, ठीक है, उसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज है। डू यू एग्री? अलग अलग मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री का हेड कौन रहता है? मिनिस्टर रहता है, ठीक है। इस मिनिस्ट्री के अंदर कौन रहता है? डिपार्टमेंट्स रहते हैं, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम आएगा। सो व्हाट इज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? यदि एक मिनिस्ट्री खुद ये गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, गवर्नमेंट का ही अंग है, इसको सेपरेट लीगल स्टेटस भी नहीं है। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। या कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा हो जाता है वो खुद मिनिस्ट्री बन जाता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। सो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये खुद गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, या तो इतना बड़ा है जैसे कि रेलवेज की खुद एक मिनिस्ट्री है। इसको सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। इसके एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स एट पार विद गवर्नमेंट सर्वेंट्स। इनको गवर्नमेंट के एग्जाम देके ही इधर काम मिलता है। सो वो ऑर्गेनाइजेशन जो इसका मैनेजमेंट, कंट्रोल और फाइनेंस खुद गवर्नमेंट करता है, खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है, खुद गवर्नमेंट का अंग है, उसको डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो है जो पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद के थ्रू शुरू हुआ। एग्जाम्पल आरबीआई, आईसीआईसीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, ठीक है। ये सब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू होता है। इनके अपने अलग कायदे भी रहते हैं, इसलिए इनको बदलना बहुत डिफिकल्ट है। आज आरबीआई को बदलना होगा तो पहले पार्लियामेंट में उसका परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट प्रक्रिया है। इसलिए आपको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन गिने चुने कंपनीज मिलेंगे देश में। आया समझ में? दूसरा, कैपिटल कौन प्रोवाइड करेगा? जो बजट है गवर्नमेंट का वहां से आएगा। और आप जो इंडियन रेलवेज का टिकट खरीदते हैं वो पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता है, ठीक है। इंडियन रेलवेज खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है, सो आप जो टिकट का पैसा देते हो इट गोज टू द गवर्नमेंट। जबकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट पैसा देता है, एडिशनल कैपिटल भी देता है यदि जरूरत पड़ने पर। लेकिन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जब गवर्नमेंट पैसा देता है और जो जो पैसा आता है पब्लिक से डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आपने एलआईसी का प्रीमियम भरा, ठीक है, तो वो एलआईसी को जाएगा, गवर्नमेंट को नहीं जाएगा। फर्क समझा? सो आप जो पेमेंट करते हो एलआईसी, वो कंपनी को जाएगा, इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट को जाएगा। ये बड़ा फर्क है। मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, कंसर्न मिनिस्ट्री। कैसे होता है? मिनिस्ट्री का हेड कौन रहता है? मिनिस्टर। मिनिस्ट्री के अंदर क्या रहते हैं? डिपार्टमेंट्स। उसका हेड कौन रहता है? सेक्रेटरी। सो ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट के सर्वेंट्स है, एट पार विद गवर्नमेंट के हिसाब से पेंशन मिलता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, लेकिन उसका नॉमिनेशन गवर्नमेंट करता है। वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं है, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज है, उनको गवर्नमेंट के हिसाब से पेंशन नहीं मिलेगा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कंसर्न मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कंट्रोल करेगा या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कंट्रोल करेगा। बिकॉज ये खुद मिनिस्ट्री है तो इसका ऑडिट भी सीएजी करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जैसे गवर्नमेंट का अकाउंट्स का ऑडिट होता है वैसे इनका ऑडिट होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का इसका कंट्रोल बाय एक्ट, जैसे कि एसबीआई एक्ट 1955, आईसीसीआई एक्ट 1955, आरबीआई एक्ट 1934। इनको कंट्रोल, इनके लिए बनाया हुआ कायदा, और फिर इन लोग का अकाउंट जाता है पार्लियामेंट, ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को तो बदलना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा, कमिटी बनाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इसलिए आजकल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लगभग कंपनी बनते ही नहीं है, क्योंकि पूरा रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है पार्लियामेंट, मजाक थोड़ी है। ऑटोनॉमी, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऑटोनॉमी कैसे होगा? खुद वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, आजादी कैसे देगा? आज देश चलने के लिए 50 मिनिस्ट्री है, कोई मिनिस्ट्री गवर्नमेंट से अलग हो सकता है क्या? नहीं, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो आजादी कैसे?
वो गवर्नमेंट के हिस्से के हिसाब से काम करेगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे LIC, RBI वो अलग संस्था है, वो अलग अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को जवाब गवर्नमेंट को देना है, मतलब पब्लिक को देना है, तो वो ऑटोनॉमी नहीं है, आजादी नहीं है, लीगल स्टेटस। अब जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो उसको सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलेगा। आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को गवर्नमेंट से अलग नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, जबकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो गवर्नमेंट से अलग है, इसलिए उसको सेपरेट लीगल स्टेटस मिलेगा। कायदा LIC को अलग मानेगा, RBI को अलग मानेगा, ICICI को अलग मानेगा, SBI को अलग मानेगा, लेकिन इंडियन रेलवेज नहीं। इंडियन रेलवेज में कुछ गड़बड़ी हुआ तो गवर्नमेंट भी जवाबदार है। आया समझ में? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मतलब ही गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री फॉर्म करता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ये गवर्नमेंट ही फॉर्म करता है एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री, ठीक है। जबकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पार्लियामेंट फॉर्म करता है, इसको पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोलेंगे, ठीक है। और पब्लिक कॉर्पोरेशन की एक और खासियत रहती है, उनको नाम के अंत में लिमिटेड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लिमिटेड की जरूरत नहीं है। ICICI, SBI, इनको नाम के अंत के, बिकॉज ये पार्लियामेंट के थ्रू है, दे डिड नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड। बोरिंग पार्ट, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैनॉट बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी है उसमें से पैसा आएगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैन बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक, RBI पब्लिक से उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट आर सिविल सर्वेंट्स, इनको जो एग्जाम है ना IAS, वो सब एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, मतलब ये एग्जाम पास करके ही आप जा सकते हो, या इंडियन रेलवेज का, क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स माने जाओगे। यहाँ पे जो स्टाफ है इंडिपेंडेंटली हायर करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस रूल्स, ठीक है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस रूल लागू होगा। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के एग्जाम देने पड़ेंगे, इसलिए इंडियन रेलवेज में मिलना आसान नहीं है, जबकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में मिलना काफी आसान है। आया समझ में? क्लियर हुआ फर्क दोनों का? और इसका ऑडिट CAG करता है, ये भी एक फर्क है। स्टैट्यूटरी और कॉर्पोरेशन का ऑडिट वो ऑडिटर करता है जो CAG रिकमेंड करता है। CAG मतलब गवर्नमेंट का ऑडिटर, जबकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का प्राइवेट ऑडिटर हो सकता है, लेकिन उसका रिकमेंडेशन CAG करता है। CAG खुद ऑडिट नहीं करता स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को, उसका अलग से प्राइवेट ऑडिटर रहेगा। तो ये फर्क था डिपार्टमेंटल और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में।